सबको अस्सलाम वालेकुम। और पवित्र रमजान के रोजों के बाद आज आपने ईद की नमाज पढ़ी और इस पवित्र और पावन त्योहार की मैं भी भारतीय किसान यूनियन की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये ईद का त्योहार हमारी एकता का, सद्भावना का और शांति का, भाईचारे का प्रतीक है। साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन पर हम अपने जीवन में कई संकल्प भी लेते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार ने ईद की छुट्टी को भी रद्द कर दिया, जिसकी सब जगह आलोचना हुई, क्योंकि ये सर्वधर्म का देश है। इस देश की आत्मा संविधान है। अगर सरकार इस तरह के सांप्रदायिक निर्णय करेगी तो उससे गलत मैसेज जाएगा। सबको अपने त्योहार मनाने का हक है। सरकार ने जो ये कदम उठाया ये बिल्कुल गलत है। हम इस कदम के बिल्कुल खिलाफ हैं। इसके साथ में आज तमाम जो चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे यहां मौजूद हैं। मैं सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं और ईद के त्योहार पे सब बच्चे से लेके बड़े तक सबने नए नए कपड़े भी पहने हैं। आधे तो आज पहचान में ही नहीं आने लग रहे हैं। लेकिन एक और दुखद घटना जो है वो भी घटी। पिछली पंचायत हुई थी 17 तारीख में और 17 तारीख के बाद फिर 20 तारीख की बात है, कुरुक्षेत्र उस दिन प्रदर्शन भी था और यहां से भी काफी सारे साथी गए थे। जब हम वहां से लौट रहे थे तो सूचना मिली हमारे जो हाफिज सिराजुद्दीन जी हैं, इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और बहुत दुखद खबर है। बड़ा धक्का लगा। भगवान से हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा उस भाई की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को हिम्मत और शक्ति दे। बहुत होनहार बच्चा था और मैं जब 17 तारीख को पंचायत से लौट रहा था तो गाड़ी में बैठने से पहले मैं उससे मिला था। उसने एक फोटो भी हमारे साथ लिया और वो लगातार इस आंदोलन का भी एक सिपाही बनकर के काम कर रहा था। तो ये केवल हाफिज जी के परिवार का नुकसान नहीं है, ये हम सब का नुकसान है। साथियों, आज आपके बीच में आने का उद्देश्य यही था कि एक तो त्योहार पे सबको हम भी मुबारकबाद दे देंगे और सबसे मिलना भी हो जाएगा और 2 मिनट आगे की जो चर्चाएं हैं वो भी हम कर लेंगे। 7 तारीख का समय निश्चित कर रखा है पंचायत के लिए। जो काम आईएनटी में चल रहा है
और उस पंचायत का नाम ही रखा है काम रोको महापंचायत। तो दिन अब कम बच गए, केवल और केवल काम करने के लिए दिन बचे हैं 6 दिन बचे हैं। तो 6 दिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम भी लगातार चलते रहे, फिर फसल कटाई भी चल रही है, आपके फिर रोजे चल रहे थे, तो अब तक समय ज्यादा था नहीं। तो इन 6 दिनों में आपने पूरी ताकत लगानी है नौगांव में, और इसके साथ में मेवात के अलग अलग क्षेत्रों में आप ताकत लगाओगे। अलग अलग जगह से किसान संगठन और साथी आएंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी जो लड़ाई है वो मजबूत होगी। सरकार ने समय दिया था कि ईद के बाद हम मीटिंग करवा देंगे, तो आज ईद है और हम भरोसा भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अभी हमने भरोसा छोड़ दिया, हम भरोसा कर रहे हैं कि जो कमिटमेंट एसडीएम साहब ने किया था उस कमिटमेंट के अनुसार हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ होगी, और कोई गड़बड़ झाला होता है तो फिर 7 तारीख की तैयारी हम अपनी करके चल ही रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि आज त्योहार का समय है, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं, और ये समय है मिलकर के लड़ाई लड़ने का। आपने अभी देखा कि संसद में एक विधेयक पास हुआ और सांसदों ने अपनी तनख्वाह 24% बढ़ा ली। 2006 के बाद अब तक 900% बढ़ोतरी हुई एमपी की तनख्वाह में, उनकी सैलरी में 24% सैलरी बढ़ी, और पिछले 22 महीने पीछे से मिलेगी वो। और आपके हाथ को रोजगार नहीं है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं है, ऐसे खतरनाक खतरनाक कानून आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक कानून पास हुआ है कि बिना मुआवजे के सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक बार बताओ। ऐसे काले कानून जो आज मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, वो धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। हरियाणा की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया कि विधायक 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं 4% ब्याज पे, और आम आदमी को मिलता है 12% ब्याज पे। अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नई सरकार पॉलिसी लेकर के आई है, कृषि बाजार पर विपणन नीति। जिन 3 कानूनों के खिलाफ संघर्ष चला था, 750 किसानों की शहादत हुई थी, उन्हीं 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से सरकार फिर लागू करना चाह रही है। वही जो है एग्रीकल्चर मार्केट को बड़े कॉरपोरेट हाउस के हवाले करना चाहती है, हमारी जमीनों पर और हमारे अनाज के ऊपर बड़े उद्योगपतियों का कब्जा चाहती है। पहले सेंटर सरकार सीधे लेके आई थी कानून, अब की बार राज्यों के थ्रू उसको लागू करना चाहती है। बहुत सारे मुद्दे हैं। अमेरिका से एक प्रतिनिधिमंडल भारत में आ रहा है जो सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है, ट्रंप सरकार, कि अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं, डेयरी के प्रोडक्ट हैं, शराब है, पोल्ट्री के प्रोडक्ट है, भारत की मार्केट उनको दी जाए, जो ड्यूटी लगती है उसको 0 किया जाए। आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही है
अमेरिका के प्रोडक्ट यहां आएंगे तो वही चीज 60 रुपए की मिलेगी, फिर 60 रुपए वाली खरीदेंगे लोग या 100 रुपए वाली खरीदेंगे। तो भारत के करोड़ों पशुपालक भी बर्बाद हो जाएंगे, किसानों का भी गला घोटा जाएगा। एक तरह से डेथ वारंट के ऊपर सरकार साइन करने जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो इन्हें अपनी इस लड़ाई के साथ साथ में तमाम जो हमारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर हमें जागरूकता भी करनी है और अपनी लड़ाई को मजबूत करने का काम करना है। आपकी जो एकता है वो इस बात की परिचायक है कि देर भले ही हो, लेकिन जीत हमारी होगी, हम जीत करके जाएंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। आप सब ऐसे ही हौसला और हिम्मत बना करके रखें। बहुत लंबा समय हो गया, 29 फरवरी को, अब तो 13 महीने पूरे हो गए, 14वां महीना अब शुरू हो जाएगा। तो अपनी एकता को आप मजबूत रखें। पुनः आप सबको ईद की मुबारकबाद और बहुत शांति से अपने त्योहार को मनाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आदाब।